मनासा विधानसभा क्षेत्र के डूब क्षेत्र के अंतिम छोर पर बसे गांव कराड़िया में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का वाचन पंडित अर्जुन भारद्वाज टकरावत वाले के मुखारबिंद से संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का वाचन विगत 7 दिवस से संचालित था, जिसका समापन आज भव्यता के साथ में कराड़िया में संपन्न हुआ। रामपुरा तहसील के ग्राम कराड़िया में सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा गया, जिसका वाचन व्यासपीठ से पंडित अर्जुन भारद्वाज के मुखारबिंद से किया गया। इस धार्मिक आयोजन में ग्राम कराड़िया व क्षेत्र के वरिष्ठ जनों, मातृशक्ति तथा बच्चों ने सम्मिलित होकर बड़े ही आनंद और उत्साह के साथ कथा का रसपान किया, जिसका समापन 1 मार्च को रखा गया। कराड़िया में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से कराड़िया वासियों व क्षेत्रवासियों ने खेतपालिया की गौशाला के लिए 16 क्विंटल गेहूं व लगभग 5,000 रुपये नगद सहयोग राशि प्रदान कर गौ सेवा हेतु गुरुदेव को प्रदान की। प्रातः काल एक मदमस्त हाथी आता है पानी पीने के लिए सरोवर के अंदर, तो वह अपने पांव से उस कमल के पुष्प को रोंद डालता है। मैंने उस भंवरे से अपना गुण सीखा है। ये ध्यान देना, भंवरा एक लकड़ी को काट सकता है, पर कमल के पुष्प के अंदर अगर वो भंवरा बंद हो जाए तो भी उस पुष्प को काट कर और उस पुष्प के अंदर छेद करके वो बाहर नहीं निकल सकता साहब। तो कम से कम आसक्ति में इतना भी व्यक्ति को अंधा नहीं होना चाहिए कि अपनी गति क्या है और दुर्गति क्या है वो जान करके अपना जीवन गंवा। कराड़िया में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचे मनासा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक विजय सिंह मालाहेड़ा। क्या कहा पूर्व विधायक ने, देखिए। हमारे भक्तजनों के आशीर्वाद से भागवत गीता का पान रस और परम पूज्य गुरु जी के चरणों में शीश नमन करने का मौका मिला। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं परम पूज्य गुरु जी का आप भागवत गीता के साथ साथ जो आपने गौशाला का निर्माण किया है, ये एक बहुत बड़ा पुण्य कार्य होता है। हम देखते हैं कि हम गौशाला में गाय की जब सेवा करते हैं, हमारे घर पर जब गाय की सेवा करते हैं, उससे हमारे परिवार में शांति मिलती है, रोग हमारे पास नहीं आता है, रोग हमसे दूर चला जाता है। और वो कार्य गौशाला के माध्यम से परम पूज्य गुरु जी भागवत गीता के माध्यम से आपके गांव में कर रहे हैं। फिर दत्तात्रेय ने कहा, मैंने एक मछली को अपना गुरु बनाया। मछली पकड़ने वाला कांटे में कुछ खाने की वस्तु लगाता है और कांटा डालता है, और मछली जाती है कि कुछ खाने योग्य है और कांटे में फंस जाती है। तो रसना सुख में अंधा भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए कि साहब जीवन के सुख के कारण वो अपनी दुर्गति कर ले। और मैंने ये गुण उस मछली से सीखा। गुरु जी ने गौशाला गोद ले रखी है, उस गौशाला को आपने गोद ले रखा है। जो भी भागवत कथा में दान राशि आती है, वो दान राशि आप हमेशा हमें वहाँ भेंट करते हैं, हम आपको रसीद देते हैं। नमस्कार, मैं हूं गोपाल दास बैरागी और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 डिजिटल वीडियो न्यूज़ चैनल MP7 न्यूज़। वर्तमान में पूरा हिंदुस्तान जहां धर्म के प्रति जुड़ा हुआ है, वहीं हम बात करें अगर मध्य प्रदेश के छतरपुर की, जहां पर बागेश्वर धाम, जहां पे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर आज पूरा विश्व में धीरेन्द्र शास्त्री नाम व बागेश्वर धाम सुर्खियों में है। वहीं हम बात करें मध्य प्रदेश के नीमच जिले के क्षेत्र की, तो जहां पर वर्तमान में प्रति दिवस कहीं ना कहीं धार्मिक आयोजन यहां पर निरंतर जारी है। इसी तारतम्य में हम बात करें कुकड़ेश्वर क्षेत्र की, जहां पर आसपास के एरियो में यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी भव्यता के साथ में ग्रामीण परिवेश में किया जा रहा है। इसी संदर्भ में हम बात करें कि जो रामपुरा तहसील का जो अंतिम छोर का जो गांव है कराड़िया, उस छोटे से गांव में जो मंदसौर जिले के जो प्रसिद्ध कथावाचक है
पंडित अर्जुन जी भारद्वाज, उनके मुखारबिंद से विगत 7 दिवस से कुकड़ेश्वर क्षेत्र में यहाँ पर कथा का संचालन हो रहा था। आज हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि आज जो कथा का यहाँ पर विसर्जन हो रहा है, जो समापन हो रहा है, इसको लेकर आज वो क्या कहते हैं। सबसे पहले तो गुरुदेव, आपका MP7 न्यूज़ चैनल परिवार में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आपको क्या लगा विगत 7 दिवस में कुकड़ेश्वर क्षेत्र की जनता में कि जो धर्म के प्रति उनकी कैसी आस्था है? सबको जय श्री कृष्णा। आज के समय में फिर से यूँ मानिए कि वो युग लौट आया है कि आज की जो जनरेशन है पुनः धर्म की भावना लेकर के, आपने जो बात कही है जैसे बागेश्वर धाम, कहीं न कहीं हमारे संत समाज, ब्राह्मण समाज को जगाने का ही काम कर रहे हैं। और कथाओं का माध्यम ही यही है कि मनुष्य अपने उद्देश्य को पहचाने और कम से कम ये सत्संग जो हमारे जीवन में मिलते हैं, हमें हमारे अवगुण छोड़ने के लिए कहीं पर भी हमें सत्संग मिले तो सत्संग का उद्देश्य ये हो कि हमारे जीवन से कोई न कोई अवगुण हम छोड़ पाएँ। ये उद्देश्य हमारा रहे ताकि इन सत्संग से हमारा जीवन सुधर जाए। बाकी धर्म के लिए बोलना और धर्म पर चलना सबका अपना एक अधिकार है, वो अपने धर्म पर कट्टर रह सकता है। जब हम धर्म की बात करें तो जिस धर्म में हमें परमात्मा ने पैदा किया है, हमारे लिए वो धर्म सर्वोपरि है। आपको क्या लगता है कि जो मध्य प्रदेश में अभी छतरपुर जिले में जो वहाँ बागेश्वर धाम है और उनको लेकर महाराष्ट्र के नागपुर से किसी व्यक्ति विशेष द्वारा उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए, आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो धर्म विरोधी बातें हैं। जिनके धर्म को खतरा हो वो दूसरे के धर्म पर आरोप लगा सकता है। बाकी हमारा सत्य सनातन धर्म हमें सिखाता है स्वच्छंद जीना, ना तो हम किसी के धर्म के ऊपर आरोप लगाते हैं। जिनको डर है, जो सत्य है और सनातन है, हम उस धर्म में पैदा हुए हैं। और विशेषता ये रही है कि इस धर्म पर हमेशा साधु संतों की कृपा रही है, महापुरुषों की कृपा रही है। और जिस प्रकार से आगे से चलता हुआ आया है, आगे भी चलता रहेगा। ये तो आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले लगाते रहते हैं। भगवान राम थे, भगवान कृष्ण थे, उनके ऊपर भी लोगों ने आरोप लगाए। आज उनके ऊपर या हमारे ऊपर लगाए तो कौन सी बड़ी बात है। साथ ही ये माना जाए कि अगर आप प्रति दिवस कहीं ना कहीं श्रीमद् भागवत कथा या अन्य प्रकार की जो कथाओं का वाचन आप करते होंगे, तो क्या जागरूकता देखी जा रही है कि क्या लोग वास्तव में पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं या अपने धर्म, हिंदू धर्म के प्रति जागृत होते जा रहे हैं? आज की वैज्ञानिकता और कुछ मैं यूँ कहूँगा कि जैसे मीडिया, सोशल मीडिया की वजह से कुछ हमारी संस्कृति पे प्रभाव ज़रूर पड़ रहा है। और मैं लोगों से अनुरोध यही करूँगा कि चाहे कुछ भी अपनाओ, बंधन में अगर बंधना है तो बंधे रहो संस्कारों से, और चाहिए आज़ादी तो आज़ाद रहो विचारों से। साथ ही ये माना जाए कि आप श्रीमद् भागवत कथा का तो बेहतरीन तरीके से वाचन करते हैं। 2-5 जो कथा है मैंने भी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से चैनल के माध्यम से देखी है। और अभी चैनल के माध्यम से मैं भी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हर एक जो कथा वाचक जो होता है उसके अंदर कुछ न कुछ विशेषता होती है। लेकिन मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इनकी आवाज़ में मधुरता के साथ में क्लियरता और दबंगता स्पष्ट झलकती है, ये विशेषता है। ये मैं सार्वजनिक चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। साथ ही जो पॉइंट टू पॉइंट वाक्यों के माध्यम से, मुहावरों के माध्यम से बताने वाले, अगर कोई एरिया में अगर मैं नीमच मंदसौर जिले की अगर बात करूँ तो सबसे बेस्ट कथा वाचक जो कथा व्यास पर बैठ कर जो कथा का वाचन करते हैं वो पंडित अर्जुन जी भारद्वाज है। साथ ही मैंने जो कथा अभी आज यहाँ कराड़िया में जो कथा का जो समापन हो रहा था, विसर्जन हो रहा था, इसमें यहाँ पर देखा कि आप श्रीमद् भागवत कथा का संचालन तो करते ही है, साथ में गो सेवा के लिए भी आपने कुछ पहल कर रखी है गौशाला के माध्यम से। देखो, हमने निजी तो नहीं बनाई है, सरकारों ने गौशाला का निर्माण किया है। और सहयोग है कि हमारे आसपास जो भी गौशाला हैं, कम से कम हम उनसे जुड़ें और उन गायों की स्थिति
व्यवस्था हम अपने हाथ में लें, अपनी तरफ से जो सहयोग हो सके। और ये मेरा ही नहीं, सबका ये ध्येय होना चाहिए कि हमारे आसपास जितनी गौशालाएं हैं हम उनकी व्यवस्था संभालें, क्योंकि वो हमारे धर्म में पूजनीय है। जिस प्रकार से हमारे घर में माता पूजनीय, धरती पूजनीय है, उसी प्रकार से गाय भी हमारे धर्म के लिए पूजनीय है। इसलिए सबका धर्म बनता है, सबका कर्तव्य बनता है कि वो ऐसा सहयोग सभी गौशालाओं में दें। और ये धर्म का काम, और इस धर्म के काम में आहुति सभी अपने हाथ से ज़रूर लगाए। जहाँ भी गौशाला हो वहाँ सहयोग करें जितना बन सके और धर्म का लाभ उठाएं। साथ ही कुकड़ेश्वर क्षेत्र के जो पास में गांव है रूपुरा, वहां पर भी आगामी दिनों में आपकी कथा होने वाली है। तो आप जो कुकड़ेश्वर क्षेत्र की जो धर्मप्रेमी जनता है उनसे क्या अपील करेंगे? मैं यही अपील करूंगा कि अगर आप अपने निज कर्मों से निवृत्त हो गए हैं तो पहली बात तो कर्म करना बहुत ज़रूरी है। और कभी अवसर मिले तो 7 मार्च से 13 मार्च तक ग्राम रूपुरा कुकड़ेश्वर के पास आयोजन है। भले ही 7 दिन नहीं मिल पाए तो कम से कम 1 आध दिन भी पधार करके और उस कार्यक्रम का भी आनंद ले। जय श्री कृष्ण। कराड़िया के जो यहाँ के जो युवा हमारे साथी है कन्हैयालाल जी, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि जो विगत 7 दिवस से जो यहाँ पर कथा चल रही थी, आपको क्या लगा? बहुत ही आनंद आया सर। अच्छा, तो प्रति दिवस आप भविष्य में आने वाले समय में भी आप ऐसी कथा का यहाँ पर आयोजन रखेंगे? बिल्कुल, गांव वालों ने मन बना लिया कि अपना हर साल बनाना है। अच्छा, दूसरा जो आपके गांव की तरफ से जो गुरुदेव के माध्यम से जो गौ सेवा के लिए जो यहाँ से क्या सहयोग रहा आपकी तरफ? गांव की तरफ से लगभग 16 कुंटल गेहूं और 5,000 की नगद राशि गौशाला को प्राप्त हुई। अभी पंडित जी के माध्यम से रूपुरा में भी कथा होगी, अपने क्षेत्र में लगभग इनकी कथाएं चल रही है। कुछ दिवस पूर्व सिंगाड़िया पिपलिया में भी इनकी कथा हुई थी जी। अगर भविष्य में ऐसी कथाएं कुकड़ेश्वर क्षेत्र में या मनासा विधानसभा क्षेत्र में इनकी होती है तो आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो इनका किस प्रकार से सहयोग करें? बिल्कुल, सभी को आना चाहिए और कथा सुनना चाहिए। और गौशाला के लिए? गौशाला के लिए भी करना चाहिए। मनुष्य जन्म में आए तो दान तो देना ही चाहिए, करना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो अभी आपने देखा कि मंदसौर जिले के जो टकरावत गांव से जो पंडित अर्जुन जी भारद्वाज है, उन्होंने अपने धर्म और संस्कृति और संस्कारों को लेकर अभी बात रखी है। वहीं जहां पर कथा का वाचन हो रहा था विगत 7 दिवस से कराड़िया में, यहाँ के जो युवा साथी है कन्हैयालाल जी, उनके माध्यम से भी बताया गया कि पंडित जी का वह गौशाला के प्रति व कथा के प्रति हमें किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।